आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहती है, सुखी होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सुखी जब तक इच्छा रहेगी, आकुलता रहेगी, तब तक दुख रहेगा। जहाँ इच्छा का अभाव होगा वहाँ सुख होगा। ये हम पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन प्रति समय प्रत्येक व्यक्ति इच्छा के दुख को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए उसके पूर्ण करने का उपाय विचारता है, प्रश्न पूछता है और फिर वैसे देह के प्रयत्न करता है। और यही इसका आज अनादि से आज तक का सभी कार्य हुआ कि वह अंदर उत्पन्न होती हुई इच्छा की आकुलता बर्दाश्त नहीं कर पाता, मन से उसके पूर्ण होने का विचार करता है, वचन और क्रिया उसके अनुसार चलती है। अब यही वो प्रयत्न करते रहता है। एक इच्छा पूर्ण हुई कि दूसरी इच्छा पूर्ण हुई कि तीसरी हुई नहीं कि चौथी इच्छा, फिर आकुलता मिटती है इसकी, फिर दूसरी आकुलता हो जाती है, फिर आकुलता मिटती, फिर आकुलता हो जाती है। ऐसे आकुलता को मिटाने की आकुलता सभी संसारी जीवों के लगी हुई है, चाहे फिर वो उच्च पद के धारक चक्रवर्ती इंद्र क्यों ना हो। वे भी विषयों की इच्छा की आकुलता सहते हैं, तभी तो वे विषयों में लगे हुए हैं। यदि उन्हें विषयों की आकुलता नहीं होती तो वे तो शांत चित्त स्वरूप में मग्न आनंदित दिखने चाहिए थे, परंतु वे विषयों की तरफ भाग रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि उनके अभी भी इच्छा रूपी अग्नि धधक रही है और आकुलता बनी हुई है। विषयों में तो वर्ण भी विषय है, स्पर्श भी विषय है, गंध भी विषय है और रस भी विषय है। तो ये आँखें जो है वे वर्ण को ग्रहण करती है, तो खुली हुई आँखें भी विषयों की आशा को ही दिखाती है, इच्छा को ही दिखाती है और आकुलता को ही दिखाती है। तो जिनकी भी आँखें खुली है, हम ये नहीं करें खुली आँखें आश्रव है, आश्रव है इसलिए आँखें खुली है। अंदर देखने की इच्छा नहीं होती तो आँखें खुलती कैसे? ठीक है, आँखें खुली हुई आँखें कर क्या रही है? किसी को न किसी को ग्रहण ही कर रही है। तो ये खुली हुई आँखें अंदर की इच्छा को ही प्रगटाने वाली है ना। तो जिनके कोई ना कोई इंद्रियों के कार्य चल रहे हैं, देखने के, सुनने के, है ना, आदि, है ना, ऐसे सभी जीव दुखी है, इसमें कोई शंका नहीं। तो दुनिया में इंद्रियों के कार्य नहीं करने वाले एक ही जीव है जिनको हम जिनेंद्र भगवान कहते हैं। बाकी सब इंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, इसलिए वे दुखी है। तो जिनेंद्र भगवान का अर्थ ही होता है कि इंद्रिय जितली का अर्थ वही है क्या कि उनको इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं होती। और वो मुनिराज भी पूजनीय इसीलिए है क्योंकि उनके भी 28 गुणों में 5 इंद्रिय विजय है। ठीक है, तो ये इंद्रिय की विजय हमारे अंदर के इच्छा के नाश का प्रतीक है। समझ रहे? कोई इंद्रियां जीतने का अर्थ इंद्रियों से लड़ाई करना नहीं है ना, या इंद्रियों को तोड़ फोड़ देना ये नहीं है। इंद्रियों को जीतने का अर्थ ये है कि इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं होना। देखो, इंद्रियां ही अपनी नहीं है और उन इंद्रियों के विषय जो है वो भी पौद्गलिक है। हमको क्यों इंटरेस्ट है उसमें बता। इंद्रिया भी पुद्गल से बनी हुई कर्मों ने बनाए हुए,
है ना। और उसका विषय भी पौद्गलिक। अब बताओ हम क्यों उलझे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है इंद्रियों के अंदर, है कि नहीं। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में जो इच्छा हो रही है वही तड़पा रही है, समझे कि नहीं। बिना इच्छा हुए कोई जीव विषयों के पास जाएगा क्यों, समझे कि नहीं। मतलब वहाँ पर इच्छा तड़पा रही है, ये बात समझो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर हम मोक्ष में हमारे को खाने पीने को नहीं मिलेगा, घर गाड़ी बंगले नहीं रहेंगे, पत्नी बच्चे नहीं रहेंगे, घूमने को कार वगैरह नहीं रहेंगी, धन वगैरह नहीं रहेगा, समझ रहे। तो वहाँ पर हम करेंगे क्या, प्रश्न समझ रहे क्या। ये प्रश्न कॉमन है सब तरफ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता क्या, तो फिर करेंगे क्या। कुछ नहीं रहता तो करेंगे क्या, कुछ नहीं रहता तो करेंगे क्या, समझे क्या नहीं। इसका अब देखो ऐसा प्रश्न कहाँ से उठ रहा है, इसका अच्छे से आधार समझो। इसको क्या लगता है कि ये सब करना हैप्पीनेस है, इसको समझा ही नहीं कि इसके पहले एक पीड़ा है। पीड़ा की जख्म होने पर उसका इलाज पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले खाना पीना घूमना फिरना है। इच्छा और इच्छा का इलाज है वो। इलाज मतलब इलाज भी नहीं करे, हम कहेंगे इच्छा की मरहम पट्टी है क्या नहीं। तो वो बोलता है कि मोक्ष मरहम पट्टी नहीं है क्या, है कि नहीं। तो हम कह रहे भैया अभी जख्म ही नहीं है समझे क्या। दृष्टांत से समझना, ये पत्नी बच्चे लगते कि जो मेरे अंदर इच्छा होती है, तो गाड़ी बंगले क्यों लगते हैं, इच्छा होती। खान पान क्यों लगता है, इच्छा हुई। तो रसीले भोजन हो वर्ण हो ये सब अंदर इच्छा उत्पन्न हुई तो वस्तुएं लगती है, अंदर इच्छा ना हो तो क्यों लगे। मोक्ष में तो क्या मिलेगा, मोक्ष में जाके क्या मिलता है, प्रश्न यही है सबका। तो क्या मिल जाएगा हमारे को है ना। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब उनको जो ये समझते हैं उनको समझाए क्या, है कि नहीं। तो उनको यही समझाते भैया अगर भूख नहीं लगेंगे तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे, प्यास ही नहीं लगेंगे तो पानी की क्या ज़रूरत है कि नहीं। जब तुझे देखने की इच्छा नहीं होगी तो तुझे सामने क्या कोई चीज़ें चाहिए तुझे, है कि नहीं। तो फिर ये समझने के लिए उतनी गहराई से हम जो बोलते कि मोक्ष बहुत अच्छा है, तो बोलते क्या अच्छा है, गार्डन तो भी है कि नहीं है एक आधा हम कहते कि ठंडी हवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पर, तुझे ऑक्सीजन भी नहीं लेना है वहाँ पर, समझे क्या। ऑक्सीजन वैसे भी तू लेता नहीं तो समझता नहीं ना, तू भी बहुत गहर बेसिक है कि भैया ऑक्सीजन दे के काम है, हम लेते नहीं, वो खुद लेते रहते छूटते रहता, समझ लेना। देखो फ्रेश एयर चाहिए, देखो जो तू ये गिना रहा है ना कि घर गाड़ी बंगले वो सब, वो शरीर को चाहिए, तेरे को क्या चाहिए बता, समझे क्या नहीं। पर वही दिक्कत तो है कि शरीर सहित मानता है खुद को, और वो मोक्ष में भी कैसे मानता है पता है ना आपको, कि एज अ विशाल में जाऊँगा मोक्ष, समझे क्या, समझ रहे क्या नहीं। तो ऐसे विशाल थोड़ी जाता है मोक्ष, समझे कि नहीं ना। सब दिक्कत वही है कि मोक्ष किसका हुआ, नौका का हुआ कि वो जीव का हुआ, है कि नहीं। जो दृष्टांत है तो कौन किसको मोक्ष प्राप्त हुआ बताओ भला, पार कौन हुआ, वो नौका पार नहीं हुई तो मोक्ष नहीं मिला उसको। आप समझेगा क्या कह रहा हूँ किसको पार कौन हुआ, जीव हुआ कि वो नौका हुई, समझे क्या। इस प्रश्न का उत्तर समझो आप, नौका को जाना ही नहीं था कहीं पे, वो तो हम लेके गए उसको समझे कि नहीं। जाने का तो हमारे को ही था, तो मोक्ष भी हमारे को ही चाहिए, समझे कि नहीं। तो इस शरीर को थोड़ी चाहिए, इसको तो दुख है ही नहीं, दुख है क्या इसको, शरीर को तो कोई दुख नहीं है, समझ लीजिए, है कि नहीं। भूख लगे तो दुख होता है कि नहीं, शरीर को दुख नहीं होता, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती रहती है जिसके कारण मुझे आकुलता होती है, मुझे दुख होता है, देह को तो दुख होता ही नहीं। और बहुत सी केस ऐसी है कि देह तो अच्छी होती रहती है, हमारे को दुख होते रहता तो हम डालते रहते उसके अंदर, समझे कि नहीं। हो ही रहे, डॉक्टर तो बोल रहे भैया उसको शांति दो, थोड़ी आराम दो उसको, तो हम भी आराम दे रहे नहीं, डालते जा रहे, हमारी को आकुलता हो रही है, समझे कि नहीं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि देह दुखी है ही नहीं, तो दुखी जो जीव है तो जीव का ही मोक्ष होता है, समझ रहे। तो वहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, देह संबंधी चीज़ें पूछ रहा है तो, है कि नहीं। वहाँ पे गाड़ी मिलेंगे, घर मिलेगा, पत्नी बच्चे मिलेंगे, खान पान मिलेगा, फिर वहाँ पे जाके करने का क्या, ठीक है। तो उसको उत्तर खोजते हैं अपन इसमें से।
309 पर हम पढ़ रहे वो दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, ये बात है, समझ रहे। अब क्या कहा उन्होंने, सिद्धशिला लिखा है क्या, आप समझना ध्यान से, गड़बड़ करते हैं। मोक्ष मतलब जगह ही समझते हैं हम, मोक्ष मतलब क्या बताओ। हाँ, अवस्था मतलब आत्मा की पर्याय। कौन से गुण की पर्याय, द्रव्य मतलब कौन से, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, कौन से गुण की पर्याय को मोक्ष कहते हैं, बोल। हाँ, जो पूरे गुण स्वभाव रूप परिणमते हैं तो उसका नाम मोक्ष होता है, ठीक है। समझ लीजिए, मतलब क्या है वो एग्जैक्टली, आत्मा का ही एक परिणमन, तो उसने एक ऐसा परिणमन निकाला, समझे कि नहीं समझे। मोक्ष मतलब कोई जगह का नाम नहीं, हम समझते नहीं है बात, समझ लीजिए। हमारे अंदर अभिप्राय में भी ये बैठा है कि मुझे कहीं तो भी जाना है, वहाँ पे बहुत आनंद मिलेगा, आप समझिएगा, ये सबके अंदर बैठा हुआ रहता है। इससे मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ, कोई जगह पे जाकर आनंद नहीं मिलता है, ध्यान से सुन लेना। फिर जगह पे नहीं आनंद, कहाँ आनंद है, तो वही तो बता रहे हम आपको, अपने ही विभावों में दुख है, वो संसार है, और ये अपना स्वभाव सुख रूप है, वही मोक्ष है। इतना सरल है बस, मतलब जो ज्ञान दर्शन जानना देखना है वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष है। और संसार क्या है बताओ, वो जो इच्छा है वही संसार है, इतना तो सरल है। इच्छा को कहो मोह राग द्वेष, है ना, इच्छा को कहो कषाय, समझ रहे। इच्छा को दूसरा नाम बोलो 7 तत्वों में आश्रवबंध, तो जो इच्छा है वही आश्रवबंध है, और कोई है ही नहीं। जैसे हमने 7 तत्व सीखे थे ना वहाँ पे, जो हम बचपन में स्टार्ट में सीखे थे, वो 7 तत्व मतलब आप समझो प्रैक्टिकल, कि वो जो जानना देखना चल रहा है वो जीव तत्व है, समझ रहे। और ये देह है जो जानते देखते नहीं वो अजीव है, जो इच्छा चलती है तेरे अंदर वो आश्रवबंध है। इच्छा और कर्म आश्रित है। हाँ, कर्म का ही आश्रय कर करके इच्छा कर रहा है, खुद कर्म का आश्रय कर रहा है, अर्थात उसने पूरा अपना लक्ष्य कर्मोदय से प्राप्त सामग्री का किया है, इसलिए उसे इच्छा जन्मती है, समझ रहे। जो पर द्रव्य का लक्ष्य करेगा उसी को ही इच्छा उत्पन्न होती है, जो स्वद्रव्य का लक्ष्य करता है उसकी इच्छा का नाश होता है। देखो तो खुद को विशाल मानते, मुझे घर गाड़ी बंगले सब चाहिए मुझे, मैं अपने आप को चेतन देखो तो मेरे अंदर अनंत गुण भरे हुए, अनंत शक्तियाँ है, मेरे को एक चीज़ की भी ज़रूरत नहीं दुनिया की, अब मेरे को इच्छा होगी कहाँ से, अब इच्छा कहाँ से हो रही, बोलो, खुद को विशाल देखने पर ही तो इच्छा हो रही पूरी। हाँ, समझे कि नहीं, बताओ मेरे को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, एज अ जीव द्रव्य देखो आप, तो मुझे शुद्ध पर्याय की ज़रूरत है क्या, मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो परिपूर्ण हूँ मैं शुद्ध पर्याय से भी अधूरा नहीं हूँ, शुद्ध पर्याय नहीं तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूँ। तो अब जीव को देखो, तुम्हारा कोई कमी दिखती नहीं तो इच्छा ही नहीं होती। अब तुम देखोगे देह को तो तुम्हारी इच्छा का एक, हम क्या बताए, लिमिट ही नहीं, फिर तो इच्छा होती है, अनगिनत इच्छाएं है, क्या कहें हम, गिनती की जा सकती है। सोचो, हम पूछते हैं एक जीव जिसने कभी जीव द्रव्य 7 तत्व नहीं समझे, उसके जीवन में जाओ और उसके जीवन में इच्छा कितनी है काउंट करो, ये टास्क देता हूँ मैं आपको, सिर्फ सोच के देखो कितनी इच्छा होती है उसके जीवन में, आप समझ नहीं सकते। और याद रखना, पूरे आजीवन इतनी इच्छा बनी रहती है, समझे कि नहीं, और मरते हुए भी इच्छा रहती है, और मरने के बाद भी इच्छा रहती है, आप समझना बात को, कितनी इच्छा से मरता है वो जीव जो तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान से वंचित रहता है, तुम समझना इस बात को। और आत्मज्ञान होने पर इच्छा एकदम इतनी से रह जाती है, मैंने बताया आपको, अन्याय की छूट जाती है, न्याय की हो जाती है, समझे कि, और न्याय में भी शक्तियाँ घटती जाती है उसकी, इच्छाओं की क्वांटिटी भी घटती जाती है, उसकी पावर और इंटेंसिटी भी घटती जाती है, यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों डिग्रेड होती जाती है इच्छाओं की, समझ रहे, गहराई से समझना बात को। तो ये तो उसकी ही होंगी जो किसने खुद को चैतन्य स्वीकारा, परिपूर्ण स्वीकारा, समझे कि नहीं, उसी के ही होगा, बाकी किसी के नहीं होगा। तो सोचो क्या मिल जाता है धर्म करके, इस प्रश्न का उत्तर है ये जो मैंने बताया,
धर्म करके क्या मिल जाता है? ये मिलता है, तू अनंत इच्छाओं से तड़पेगा और हम इच्छाओं से बिल्कुल नहीं तड़पेंगे। ये है वो गिफ्ट जो धर्म देता है। तुम क्या चाह रहे थे फाइनेंशियली, बताओ क्या मिल जाता है ना? देखो क्या मिल गया, तेरे को क्या मिल गया, तेरे को क्या मिल गया, ये प्रश्न उठाते हैं हमारे ऊपर। क्या मिल जाता है धर्म से? बोलो ये मिलता है। समझ में आया क्या मिलता है भैया? समझ में आ रहा है? ये गिफ्ट दुनिया के किसी के पास नहीं है। धर्म बिना कोई जीव ऐसा बताओ मांगो जो इच्छा से रहित हुआ है। और धर्म में इच्छा से रहित होने की पूरी विधि लिखी हुई है, जहाँ पूरी इच्छा का नाश किया जाता है। अरे सम्यक दर्शन होते ही ये जीव निशंकित और निकांक्षित हो जाता है। कांक्षा खत्म हो जाती, बोलते सम्यक दर्शन होते। कैसे हुई? परिपूर्ण सत्ता देखने पर ही। अब तुम देखने में लेट करो तो याद रखना, फिर तुमको इच्छाओं से तड़पना पड़ेगा बेटा। मैंने आज में देखना, हम सम्यक दर्शन बाद में करेंगे। मतलब तू उतने दिनों तक खुद को इच्छा से तड़पाने वाला है अब, है कि नहीं? क्षण क्षण अब भिखारी बन कर जिएगा फिर तो, क्योंकि परिपूर्ण वस्तु नहीं दिखने पर भीख ही मांगी जाती है। विषयों से, संयोगों से, कर्मोदय से भीख नहीं मांगते। मुझे तो निरोगी शरीर रहे, ये भीख नहीं है। बता, हाथ पैर अच्छे रहे, जीवानी सुनने को मिले, सब एक ही है भैया। भीख ही मांग रहा है पुण्य के उदय से, क्योंकि ये सब सामग्री पुण्य ही देता है। मांग ही रहा है फिर। और जब कर्म पुण्य के उदय मांग ही रहा है, मतलब कर्म ही तो मांग रहा है। तो अपने आप को परिपूर्ण मत स्वीकार, तो कर्मों से भीख मांगे, समझेगा? पुण्य के उदय का लालची बनेगा, समझेगा नहीं? तो जब जल्दी से जल्दी इसको स्वीकारना होगा। बोलो क्या? कि मैं जीव हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ। अरे फैक्ट है, ऐसा नहीं बोलने की बात है। अगर परिपूर्ण ना होता, विचार करो, तो समझ लो भगवान महावीर गए जंगल में, कुछ भी लेके नहीं गए वो, और लेके निकले तो केवल ज्ञान लेके निकले। और कहाँ से निकाला? जंगलों में। मतलब समझ रहे? अंदर ही तो सब कुछ है। सोचो, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ मांग रहा है। आप समझ रहे? इसी को विरोधाभास बोलते हैं। जिसके पास कोई कमी नहीं, उसको कोई चीज़ पूरी नहीं, कितनी भी दिए तो। ये विरोध है, ये इसी का दंड है, इसी का नाम संसार है। समझ रहे? तो धर्म क्या करता है, क्या मिल जाता है धर्म करने से? इसका उत्तर है ये। कभी कोई पूछे तो आपके सिर्फ रेडी उत्तर होना चाहिए, क्या? कि धर्म करने से हमारी इच्छा का नाश होता है, जो तुम नहीं कर सकते। तुम क्या, तुम्हारे पापा क्या, तुम्हारे दादा क्या, तुम्हारी पीढ़ियाँ हजारों भाव लगा दो, तुम खर के बताओ नाश करके। हमारे को एक इच्छा तो भी नाश करके होता, चलो एक, चलो तुम क्या करो, एक स्पर्श इंद्रिय की इच्छा कम करके बताओ, एक रस इंद्रिय की इच्छा करके बताओ। अरे इनसे आलू प्याज नहीं छूटते, समझे क्या? सोचो इनकी इच्छा कितनी प्रबल रहती है। एक चिल्लर से चिंदी सी चीज़ नहीं छूटती इनसे। इससे सिद्ध होता है कि तुम एक चीज़ नहीं छोड़ पाओगे अगर तुम धर्म नहीं सीखोगे। तुम हमेशा गुलाम बने रहोगे इच्छाओं के, विषयों के। समझे क्या नहीं? ये समझ पा रहे क्या? मेरी बात की गहराई समझना। हम उनको चैलेंज देते कि तुम एक इच्छा कम करके बताओ। हम बोल रहे ना, तुम एक तो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे, तुम खाने पीने की। तुम्हारी इतनी इच्छा प्रबल है और हमारे पास कोई इच्छा नहीं है। हम तो कितने हजारों लाखों चीज़ें छोड़ दी हमने तो एक साथ, एक झटके में, अवक्ष के नाम पर, है कि नहीं? और उस छोड़ते हो हमको आनंद ही है उसका, समझे क्या नहीं? अब तुम एक चीज छोड़ते हो, उसके पीछे तड़पते हो और याद कर करके उसको। इससे सिद्ध होता है क्या? बताओ, तुम दुखी हो और हम सुखी है। ये जब आप गहराई में उतरोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो तुम यार धर्म करते रहते हो और वो धनवानों को सुखी भी मानते रहते हो। ये कैसे मान लिया तुमने? धर्म नहीं कर रहे हो तुम, धर्म समझाने फिर तुम्हारे को। धार्मिक जीव ही सुखी है, क्योंकि धार्मिक जीवों की इच्छा नष्ट होती है। और धर्म से दूर रहने वाले जीव कभी सुखी नहीं रहते। धनवान हो जाए, क्योंकि वो इच्छा से तड़पते रहते हैं। ये सिद्ध होना चाहिए हमारे को। तो हमारी दृष्टि धार्मिक जीवों के पास होनी चाहिए। तो हमारे बच्ची किधर देनी चाहिए हमने? समझे कि नहीं? सीधा लॉजिक है, तुमको समझा नहीं अभी तक। धार्मिक जीव की इच्छा कम होगी तो वो सुखी रहेगा, समझे कि नहीं? धनवानों के पास दे रहे, इच्छा से तड़पने वाले, वो इच्छा से तड़पने वाला तड़पाएगा तुम्हारी बेटी को भी फिर, समझे कि नहीं? एकदम सिंपल सिद्धांत है ये। इच्छा वाला जीव दुखी, इतना सिद्ध होता है क्या हमारे को? अगर ये सिद्ध ही नहीं हो रहा हमारे को कि इच्छा वाला जीव दुखी होता है, तो हमारे को जिनवानी समझी नहीं है अभी तक। भगवान जी क्या बता रहे हैं? ये दिगंबर धर्म का अर्थ क्या होता है?
दिशा ही जिनके वस्त्र है, अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनते वो क्या सिद्ध कर रहे हैं आपको? वस्त्र की भी इच्छा नहीं होना। यही तो सिद्ध किया जा रहा है, देह के ऊपर वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं हमारे को। क्यों? एक तो देह नहीं चाहिए हमारे को, अगर देह है तो है, हमको वस्त्र भी नहीं चाहिए उसके ऊपर। समझे क्या नहीं? क्यों? किधर परिपूर्ण सत्ता इधर, समझे क्या? परिपूर्ण सत्ता का अनुभव होने पर ही इच्छा का अभाव होता है, नहीं तो इच्छा का अभाव नहीं होता। समझ रहे ना भैया? समझे? इतनी अच्छी बात है, हमको समझ में क्यों नहीं आती? Why we are not attracted to completeness? बोलो Why अलाइन we बोलो। are not attracted to completeness, मतलब जो हमारे पास परिपूर्णता है। हाँ, बात वही है कि देखो एकदम सिंपल बोलता हूँ मैं आपको इसका उत्तर। मैं अगर आपको बोलूँ कि भैया मैं आपके लिए IAS बनने की एज बढ़ा देता हूँ, सिर्फ स्पेशली आपके लिए, बाकी सबके लिए 30 एज होंगी, एग्जाम्पल मुझे पता नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 50 कर दूंगा, समझ रहे? तो आप IAS करो, तो मैंने अपॉर्चुनिटी दी, पूरे वर्ल्ड को नहीं है 30 साल के अंदर करने की, और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ 50 साल में करने की। और आपको पता है IAS बनने के बाद आपको क्या होने वाला? रुतबा आपका, ठीक है? तो मुझे बता, आप पढ़ाई कैसे करोगे IAS की? सबसे कटोगे कि नहीं? एकांत में पढ़ाई करोगे कि नहीं? टेलीविज़न, मोबाइल, खान पान, घूमना फिरना सब चलते हुए चलेगा क्या? सब तो नहीं चलेगा ना ऐसा। तो जब IAS की पढ़ाई इतना डेडिकेशन मांगती है, तो ये तो अलौकिक विद्या है, दुनिया की सबसे महान विद्या है। और IAS में तो सिर फोड़ना पड़ता है, और फिर तो निर्मल होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, आनंदित होते जाते हैं। जब सिर्फ कुछ विद्या करना है, इसकी वैल्यू समझना कि इसकी बहुत वैल्यू है, बस इसकी वैल्यू आ गई तो बाकी सब चीज़ों की वैल्यू डाउन होने पर उधर से कटते जाता है, और इसकी वैल्यू और इधर जुड़ते जाता है। आपको ही समझना होगा, मतलब अंदर एक ही सिद्ध करो कि दुनिया पूरी झूठी और ये सच्चा है। जब आपको मालूम पड़ गया तो आपको कोई बुला रहा है टेलीविजन के लिए, मोबाइल के लिए, घूमने फिरने के लिए, खान पान के लिए, आप बोलेंगे भैया मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अंदर अपने, ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पे बहुत वेरी और इम्पोर्टेंट चीज़, तो आपका दुनिया से कटना एकदम सरल हो जाता है, ईजी हो जाता है। समझ रहे? पर हम क्या हो गए, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे समझे क्या? दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। समझे कि नहीं? हमारे को माया भी है ना, ये पुरखा घर गाड़ी बंगला काय की पुद्गलों की माया है, ये कर्मों ने रची हुई है। हमको माया भी पसंद है और राम भी। ऐसी अगर बात कर रहे हो तुम, तो दोनों भी जाएंगे, ना राम मिलेगा ना माया। समझे कि नहीं? राम पहले फाइनल कर लो क्या सही है, परिपूर्ण, राम परिपूर्ण है, समझे? और ग्राम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो बहुत बड़े होशियार लोग हमारे बोल के गए राम नाम ही सत्य। ये सब झूठे बाकी राम ही सत्य, राम आत्मा राम, वो नहीं कोई और राम की बात है, क्योंकि बाकी सब झूठे क्या नहीं, क्योंकि देखो सत्य तो जानता है आगे, झूठ यहाँ पर रह जाते, सुजला डालते। तो सच्चाई ये है, आज समझो या कल परिपूर्ण सत्ता हो, एकदम कंप्लीट। मैं जब उससे दूर जाता हूँ तब भिखारीपन आता है मेरे अंदर। आई कैन फील कि मैं तब तक हीन अनुभव करता हूँ, मांगने लग जाता हूँ, रिक्वायरमेंट खड़ी हो जाती है, इच्छा से तड़पता हूँ। जब अपने आप से दूर जाता हूँ तब की बात है। और जैसे ही अपने नज़दीक आता हूँ, परिपूर्णता का अनुभव करता हूँ, एकदम निकांक्षितपने का अनुभव करता हूँ। और क्या कहे हम, परिपूर्णता का आनंद कैसा होता होगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध पर्याय भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक दशा है, एक समय की है। मैं तो अभी भी अभी क्या कमी मेरे में बताओ? कोई गुण कम है मेरे अंदर? अनंत शक्तियाँ कम है, बताओ? अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, शाश्वत सत्ता, पूर्ण शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय की अशुद्धि, वो तो क्षणिक है ना, क्या को देखना उसको, गौण करो उसको। समझे कि नहीं? और जब तुमने ये बोल ही दिया तो पर्याय भी कहाँ शुद्ध बची? पर्याय भी तो शुद्ध ही हो गई, श्रद्धा प्रशुद्ध हो गई, ज्ञान शुद्ध हो गया, चारित्र के बच्चे थोड़ा। समझे कि नहीं? समझना होगा। देखो सच्चाई ये है, बाकी दुनिया जो बोल रही सब झूठ है। पता है आपको, जिनवानी में 1% निश्चय नहीं है, और 99.99% बोल तो समझो तो व्यवहार नहीं है। तो ये मैं परिपूर्ण हूँ, वो 0.001 है। समझे कि नहीं? बाकी भी जो पढ़ रहे हो वो भी व्यवहार है भैया। जिनवानी उसको झूठ बोलती है, तो दुनिया में जो बोल रहे हैं ना, खाओ पियो घूमो फिरो, वो तो कितना झूठ है, वो तो सरासर झूठ है, वो तो धोखा है वो।
जिनवानी व्यवहारने को झूठा बोल रही है, विचार करो आचार्य कुंद कुंद व्यवहारने को अभूतार्थ कह रहे हैं। व्यवहार अभूतार्थ जिसमें ये कहा जाए तुम मंदिर जाओ, वो अभूतार्थ है। तो भैया समझ ले क्या कि पत्नी बच्चे मेरे वो तो बहुत अभूतार्थ है, समझे कि नहीं? वो उपचरित असद्भुत है, विचार करो, समझ रहे? सच्चाई एक है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक शुद्ध, समझ बोलो अब अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त है ना, अनन्य विशेष असंयुक्त ऐसे है विशेषण, समझ रहे? मैं ऐसा हूँ परिपूर्ण, समझ रहे? परिपूर्ण मतलब परिपूर्ण एकदम कोई कमी नहीं, समझ रहे कि नहीं? सिद्ध दशा अरिहंत दशा मेरी परिपूर्णता के अनुभव से आई हुई है। अरिहंत सिद्ध दशा से मैं अधूरा नहीं हूँ, अरिहंत सिद्ध दशा मेरे कारण पूर्ण हुई है, ऐसा समझ लेना आप। मैं उस अरिहंत सिद्ध दशा से भी महान हूँ, ये समझ में आना चाहिए हमारे को। कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास तो दशा भी नहीं है। हाँ मुझे पता है वो दशा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वो सत्ता है जिसमें से वो दशा निकलती, और वो दशा मेरे पास सत्ता मतलब मैं ही वो सत्ता हूँ समझे? तो ये है वो परिपूर्णता का अनुभव जिसमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मोक्ष क्या है बोलो? ये दशा का नाम है। कौन से? जिस दशा में परिपूर्णता का अनुभव होता है उस दशा का नाम मोक्ष है। तो आप आकुलता कोई इच्छा ही नहीं तो आकुलता क्या? तो हमारे को ये दशा प्रकट करनी है, दिस आई वॉन्ट टू अचीव, समझ रहे भैया? मुझे कोई जगह अचीव करनी ही नहीं थी, मुझे वो स्टेट क्रिएट करनी है अपने अंदर जिसमें मुझे कोई इच्छा उत्पन्न ना हो। दैट इज माई टारगेट। तो इसी को कहते हैं आत्मा का हित मोक्ष ही है। मतलब टारगेट लॉक करो आपका। व्हाट इज योर टारगेट बोलो? इच्छा से रहित अवस्था उत्पन्न करनी है। इज इट पॉसिबल कि इच्छा से रहित अवस्था पूरी की जा सकती, प्रकट की जा सकती? भगवान जी बताए रहे ना तुझे, इच्छा से रहित हुआ जा सकता है। हम आते क्यों मंदिर में? रोज ये सिद्ध करने के लिए, हाँ इच्छा से रहित हुआ जा सकता है। यस इट इज पॉसिबल एंड आई वांट टू अचीव दिस ओनली। मतलब ये अचीव तो करना है मुझे, व्हाट समझ रहे हो? क्या चाहिए मुझे? हम यहाँ पे उनको प्रसन्न करने के लिए तो आए नहीं हैं, और यहाँ पे पुण्य कमाने के लिए भी नहीं आए हैं हम, ये बात याद रख लो। यहाँ पे गलती से मुझे पुण्य बनता होगा तो गड़बड़ है मेरी, तो पुण्य तो आना ही नहीं था यहाँ पर, बात समझ लेना। जब गलती से पुण्य बन गया तो हमें उसका बर्डन है कि बंद क्यों गया भैया, और वो भुगतना पड़ेगा, समझे? हम तो यहाँ पर परिपूर्णता यानी वो निर्वांछकता अनुभव करने के लिए आए थे भगवान जी से, समझे कि नहीं? क्यों कैसे वो उन्होंने इच्छा का अभाव कर रहा है, मुझे वैसे इच्छा का अभाव करना है। मैं इच्छा का अभाव करना चाहता हूँ, उसके चक्कर में पुण्य बन जाते मुझे। पुण्य की वांछा तो किंचित ने क्या मिट्टी मिल जाएगी हमारे को। इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषयन में ना ही लुभाओ, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजिए। ये तो कह रहे हम, परमात्म निज पद दीजिए, परमात्म निज पद दीजिए, इंद्रादिक पद नहीं चाहो। क्या बोल दिया हमने? क्या बोल दिया? समझ रहे गहराई? समझ रहे? जागे मोह दुर्लभ बोधि प्रभु दुर्नय तम सत्व टल जाए, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मत मत्सर मोह विनश जावे। बस इतना ही चाहते हैं, मत मत्सर मोह विनश जावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, समझ रहे? तो ये आई वॉन्ट टू अचीव, समझ रहे? क्या चाहिए मुझे? मोक्ष चाहिए क्या? मुझे क्या मंजिल है आपकी? बिजनेस में सक्सेस, सोसाइटी में नाम, प्रसिद्धि, एक्टर एक्ट्रेस जैसा फेम, नेता जैसी पावर आप समझे? बोला नेता की पावर इच्छा है क्या? है या नहीं? वहाँ पर एक्टर की जो पावर, नेता की जो पावर रहती है वहाँ पे इच्छा है क्या उसको? हाँ या नहीं? अच्छा एक्टर के फेम वाले एक्टर उसके पास इच्छा है। अच्छा बेस्टिन वो समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति इच्छा है, समझ रहे? बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, समझ लेना ये सब दुखी जीव है ये इच्छा से। तो ये मेरे को अचीव करना ही नहीं है, मुझे वो अचीव करना है। मतलब मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया तो मैंने क्या बनना चाहिए? मैंने एक्टर बनना चाहिए, मैंने नेता बनना चाहिए, मैंने बिजनेसमैन बनना चाहिए, मैंने समाज सेवक बनना चाहिए, मैंने करना क्या चाहिए? मैं काहे के लिए आया हूँ मनुष्य बनकर, समझे कि नहीं? मेरे को ये मनुष्य अवस्था मिली क्यों है? बता। फिर हमारे को बचपन से हमारे पापा मम्मी लेकर क्यों गए इनके पास, ये ऐसे जीवों के पास? क्या है, क्या क्यों बैठे रहते वैसे कुछ पता नहीं था हमारे को। ये जिनवानी खुली उसी प्रश्न से है कि भगवान जी कर क्या रहे हैं ये, समझे क्या? ये प्रश्न से ही उठी है हमारे अंदर जिज्ञासा, कि जिनवानी पढ़ने की जिज्ञासा ऐसी उठी कि भगवान जी कर क्या रहे हैं ये, और क्या बता रहे हैं यार? बोलना एग्जैक्टली क्या है ये चक्कर,
अब समझ में आता है वो क्या बोल रहे थे वो, और क्या समझ आ रहा था हमारे को, क्या ये था वो, क्या उद्देश्य क्या था, संदेश क्या है वो। हाँ मतलब और इच्छा का अभाव, समझे। तो इच्छा का अभाव का नाम ही बोलो मोक्ष है, बस और कुछ नहीं। मैं आपको मेरी बात थियोरेटिकल लग रही है, एकदम सिंपल। निर्जरा का नाम क्या है, निर्जरा का इसको कहते हैं इच्छा निर्जरा, तप तप स निर्जरा, समझे क्या नहीं। वो दूसरी डाल की लाइन में लिखी है, रोके न चाह निज शक्ति खोए, तो चाह नहीं खोना उसी को शिव रूप निराकुलता ना जोए, समझे क्या नहीं। चाह ही बोलो, चाह का अभाव ही निर्जरा है, और चाह का कम होते जाना ही निर्जरा है, और चाह का अभाव हो जाना ही मोक्ष है। चाह मतलब इच्छा, आप समझे क्या नहीं, इतना सिंपल है। आश्रवबंध क्या है, इच्छा ही है, इच्छा की उत्पत्ति आश्रवबंध है। इच्छा का घटते जाना निर्जरा है, इच्छा का अभाव होना मोक्ष है। इच्छा क्यों हुई, आजीव का लक्ष्य करने पर इच्छा होती है, अजीव का लक्ष्य करने पर इच्छा का अभाव होता है। सात तत्व सामने तुम्हें समझ में आए, इतना सरल है, बताओ कठिन है क्या कहा, बोलो दीपम भाई रिपीट करो। इच्छा की उत्पत्ति आश्रवबंध है, बराबर है। और इच्छा का अभाव संबंध है। इच्छा का एक के स्वभाव निर्जरा है और पूर्ण अभाव मोक्ष। हाँ इच्छा अजीव को देखने से उत्पन्न होती है, बराबर है। और जीव को देखने से संबंध निर्जरा अर्थात इच्छा का अभाव। वेरी गुड, परफेक्ट, समझ में आ गया। इतना सरल है वो, तुम लक्ष्य अजीव का करो तो क्या होगा, इच्छा उत्पन्न होगी, समझे, और फिर बंद होगा, समझे क्या नहीं, कि मुझे चाहिए तो इससे बंधन होंगे फिर। और फिर तुम लक्ष्य करो जीव का, तो क्या होगा, इच्छा का नाश होगा, तो संवर निजरा होगी, मोक्ष होगा। इतना सरल है। तो भगवान जी ने आपको सात तत्व, वो प्रतिमा पे सात तत्व है क्या, हाँ, हमको तो कभी कुछ दिखा ही नहीं वहाँ पे। मैं तो हमेशा यही पूछता हूँ कि आपको भगवान जी कुछ बोले कि नहीं बोले, तो बोलते कुछ भी नहीं बोलते भगवान जी। बोला तो कुछ बोल दिया, हमारे को तो बहुत सारा बोलते, तुम्हारा कुछ नहीं बोल रहे, हमारे को तो बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने। हाँ, अखंड, समझे कि नहीं, अविच्छिन्न। तो भगवान जी तो बोले, क्या बोले, उन्होंने कौन सा तत्व बोला, जीव अजीव आश्रवबंध संवर निजरा मोक्ष, सात तत्व में से कौन सा तत्व बोला उन्होंने, बोल दी सब कुछ। अजीव का लक्ष्य छोड़ो, ये भी क्या उसमें, जीव का लक्ष्य करो, ये भी है, इच्छा का अभाव करो, ये भी है ना, परिपूर्णता भी है। बाजार प्रतिमा में क्या क्या है आप समझ लो। वो बोलते ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती, बाकी तो कंकड़ बोल के फेंक डालते उसको, पत्थर कांच समझ के फेंक डालते, लेकिन जौहरी तो वो वहाँ पे क्या क्या है वो तो समझने वालों को ही समझेगा। बहुत बड़ा वर्ड है वो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, वो इशारा था, समझे। हम तो इशारे समझे ही नहीं, अजीव का ही लक्ष्य करते, उनके पूजा करते अजीव का लक्ष्य करते, समझे कि नहीं। और यहाँ पर भी देख, इस मंदिर में आके भी अजीव का ही लक्ष्य करेंगे, उनके भी अजीव का, अपने भी अजीव का, दूसरों के भी अजीव का, है कि नहीं। जीव का लक्ष्य, परिपूर्णता का लक्ष्य ही नहीं करते हम, समझ रहे। तो मोक्ष का अर्थ क्या, इच्छा का भाव, इसी का नाम मोक्ष है। तो फिर घर गाड़ी बंगले मिलेंगे क्या, तू कौन सी जगह की बात कर रहा है बेटा, हम जगह की बात ही नहीं कर रहे, हम अवस्था की बात कर रहे हैं। देखो अभी मोक्ष का, अभी तू इच्छा का अभाव कर ले, तुझे अभी गाड़ी बंगले नहीं लगते, मुंडा छू क्यों नहीं लगता, क्योंकि इच्छा का अभाव हो गया, वस्त्र भी नहीं लगते उनको, समझे क्या नहीं, आहार भी नहीं लगता, वो तो क्या शरीर कभी हो गया तब कर नहीं हो रहा, तो कितने दिन तो ऐसे ही रह जाते, समझे कि नहीं, कुछ भी नहीं लगता, समझे कि नहीं, कुछ नहीं लगना, परिपूर्णता यही है वस्तु का स्वरूप, वस्तु यही है, वस्तु उसी को कहते हैं। बोलो वस्तु का अर्थ क्या, वस्तु अर्थात जिसके अंदर अनंत गुण बसते हैं, और जिसके अंदर अनंत गुण बसते वो भिखारी है क्या, वो परिपूर्ण है, यही वस्तु का स्वरूप है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ना, तभी तो हम उसको वस्तु बोलेंगे। जब उसको वस्तु की दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ रही तो वो पंगु है, वो वस्तु ही नहीं है, समझे कि नहीं, मतलब लंगड़ा है वो, उसको दूसरे की जरूरत पड़ रही है। 6 द्रव्य में से कौन सा लंगड़ा द्रव्य बता, तुम समझते ही नहीं। 6 द्रव्य पूरे एक पर द्रव्य परिपूर्ण है, और पूरी दुनिया पुद्गल परमाणु पूर्ण है। उसकी साइंस कितनी स्टडी कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये वो, अरे वो एक परमाणु परिपूर्ण है। जब एक परमाणु इतना चिल्लर सा, अरे हम इधर सत्ता महान,
जानने देखने वाली वो अधूरी है? बता अधूरी है क्या? कुछ नहीं अधूरा, समझे क्या नहीं? द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा, सबसे पूरा हूँ मैं, समझे कि मैं अधूरा ही नहीं हूँ। ये देख कर अधूरा मानते मानते कितना दिनहीन अनुभव करने लग गया था, विचार करो। मैं तो सच बता रहा हूँ आपको, देह के चक्कर में मैंने खुद को इतना दीन और हीन देखा है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और बता भी नहीं सकता आपको। और अपने आप को देखने पर दीनता हीनता कहाँ चली गई हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। आज भी अगर देह का लक्ष्य हो जाए वापस दीनता हीनता अनुभव होते हैं, समझे कि नहीं? और जहाँ हमने देह का लक्ष्य छोड़ा वापस जो अनुभव हो रहा है हमारे को परिपूर्णता का और सब समझ क्या कहें हम भगवान पने का अनुभव हो रहा है, वो बहुत गजब की चीज़ मिल गई हमारे। तो वही बोलते हैं वो प्रभु पतित पावन में, समझे कि नहीं? मिट गए होती मेरे क्या तुम उदय रवि आतम मोर हर्ष सो। तो ये कहाँ से हो रहा हर्ष आया? कहाँ से? परिपूर्णता को देखने से ही हर्ष आया है कि नहीं? कब उदय रवि आतम भयो, ठीक है ना? उदय रवि आतम, आत्मा नाम के रवि सूर्य का उदय हुआ तभी तो मोर हर्ष ऐसो भयो है कि मनो रंग एक रंग को मतलब रंग का अनुभव कर रहा था मैं खुद को देख चिंता मणि रत्न मिल गया उसको। क्या मतलब है? जो मांगे वो मिलता है, जो मांगे वो मिलता है। कौन? आत्मा में से ज्ञान मांगो ज्ञान मिलता है, सुख मांगो सुख मिलता है, शांति मांगो शांति मिलती, सब। अच्छा पत्नी बच्चे, अरे पागल होते इच्छा के कारण ना लग रहे थे तुझे, इच्छा ही नहीं रहती वापस तो क्या को लगेंगे तुझे, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल समझो आप। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको एक विद्या देता हूँ, एग्जाम्पल कि आप ये मंत्र सिद्ध करो, आपके जीवन से भूख नाम का दुख आजीवन मिट जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल। तो मैंने आपको मंत्र दिया, आपने भी उसको सिद्ध किया, ठीक है? तो आपकी भूख अब आजीवन के लिए मिट गई है, जीवन भर के। तो मुझे बताओ आपके सामने कौन से फूड आइटम लाऊं मैं? आपको खुश करने के लिए कौन से फूड आइटम लाए हम? अच्छा आपको सपने में कभी फूड आइटम्स दिखेंगे क्या? अच्छा फूड आइटम देख के आप कभी खुश होंगे क्या? आप समझ रहे क्या? जब हमने क्षुधा रोग एक मिटाया तो तुम्हारे जीवन से फूड नाम का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है, बराबर है कि नहीं? आप समझ लेना। तो हम वही तो कह रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर से इच्छा नाम का रोग मिटाए तो मुझे तुमको कौन सी चीज़ दिखनी चाहिए? गाड़ी, वो भी ड्रिवन बाय इच्छा ही थी। अच्छा वो पत्नी बच्चे, वो भी इच्छा ही थी। पत्नी बच्चों के खान पान गाड़ी बंगले वो सब, आप समझ रहे हैं? इच्छा का ही इलाज कर दिया ना हम आपको मंत्र दे रहे हैं, अभी सिद्ध करो इसको। क्या भैया? तो आपको कभी भूख नहीं लगेंगे वैसा था ना, तो आपको कभी इच्छा नहीं होगी। बोलो वो मंत्र क्या है? वही जो बोल रहे मैं परिपूर्ण हूँ, ये मंत्र सिद्ध करो, आपको इच्छा का रोग मिट जाएगा। तो आपको कौन सी चीज़ लगेगी दुनिया की? आपको एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको दिया है, अब आप लेते हो, मंत्र सिद्ध करोगे कि नहीं सिद्ध करोगे ये आपकी जिम्मेदारी। हमने मंत्र देने में कोई कमी रखी नहीं, पढ़ते हैं जब। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है, समझे कि नहीं? आकुलता ही नहीं तो आकुलता क्यों मिटाए? इच्छा ही नहीं है तो ये चीज़ें क्यों चाहिए हमारे को, समझ रहे? वर्ड क्या है? सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, ये उत्तर है हमारा। क्या करते हो? क्या करते क्या करते क्या करते? ये करते सदा काल हमेशा। क्या वर्ड है? रस। रस मतलब क्या? अंदर से निकलती हुई अखंड धारा, समझे कि नहीं? तो मैंगो खाओ आप तो रस निकलता है कि नहीं? ऑरेंज खाए रस निकलता है कि नहीं? आत्मा में से रस निकलता है, शांत रस। कैसे रहते हो शांत रस? कभी अनुभव ही नहीं किया ना, इच्छा से तड़पते रहे तो कभी शांत रस में कैसे पता चलेगा? हमको गोदा जी सिखा गई है ना, सुख शांत रस से लबाल, समझे कि नहीं? रस निकलते रहता है उसमें से, शांत रस सुख सुख रस। अब वो पता नहीं तुम मोक्ष में क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। अरे तुझे रस नहीं पता क्या? अभी मुझे बताओ हमारा कौन से जीवन में कौन सा रस चल रहा है? पता है आपको? इच्छा का रस चल रहा है, दुख का रस चल रहा है, समझे कि नहीं? दुख का रस नहीं चल रहा। चेहरे देखो मरे हुए चेहरे, बताइए दुख का रस चल रहा है हाँ या नहीं? बताओ। तो दुख का रस चल रहा है तो इसका अर्थ ये होता है, बताओ कि तुझे वहाँ पर ये दुख के रस नहीं आएंगे, शांति के रस आएंगे।
सुख के रस आएंगे। पता है आपको, नाटिका जो रहती है वो भी रस से भरी हुई रहती है, भोजन जो रहता है वो भी रस से भरा हुआ रहता है। आप समझे क्या नहीं, रस ही है सब। बोलते भी है जो गुजराती लोग हैं वो बोलते सुरस छे, है क्या नहीं, सरस छे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, सरस छे। सरस मतलब क्या है, रस है, समझे क्या नहीं। तो रसीला भोजन, समझे कि नहीं, तो रसीली बातें, तो आज समझना सब रस ही रहता है। और रस मतलब आत्मा के अंदर से निकलने वाले भाव, उसको रस कहा जाता है। तो कौन सा भाव, तो शांत भाव और सुख वाला भाव, ये रस उत्पन्न होगा। समझ रहे कि नहीं। तो कुछ ऐसे लाइन्स रहती है, कुछ ऐसे गीत रहते हैं, वो उसको बोलते हैं वीर रस। सुने कि नहीं, वीर रस, समझ रहे कि नहीं। तो वीर रस में क्या, वीरता उत्पन्न होती है, करेंगे कुछ तो देश के लिए कुछ करेंगे, ऐसी भावना जागरूक होती है। मतलब क्या हुआ, भावना ही उत्पन्न हुई ना, उस भावना का नाम ही तो रस है, हाँ या नहीं, समझे कि नहीं। शांत रस, तो ये शांत रस ये भी भावना है, और पूर्ण शांति और सुख उत्पन्न होगा, समझे कि नहीं। अब मुझे तो आपको घर गाड़ी बंगला भी क्या क्या वो शांत रस उत्पन्न करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं आज तक, समझे क्या। ये भी ध्यान रख, सुनना आप क्या बोल रहा हूँ। हमको घर गाड़ी बंगले खान पान भी इसलिए लग रहे थे कि हमारे अंदर से शांत रस और सुख रस उत्पन्न हो, लेकिन वो उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए हम परेशान हैं, हाँ या नहीं। आपने सोचा था एक बार शादी हो जाए शांत रस मिलेगा अपने को, एक बार बच्चे हो जाए शांत रस मिल जाएंगे, एक बार उनकी शादी हो जाए शांत रस मिलेगा। कहाँ मिला तुमको शांत रस, मिला क्या, नहीं मिला ना। तो इससे सिद्ध होता है कि शांत रस वहाँ पर है ही नहीं। शांत रस है आपका जब आपके अंदर से इच्छा का अभाव होगा, तब शांत रस झलकेगा, क्योंकि इच्छा आपके अंदर शांत रस उत्पन्न होने देती नहीं, वो आपके अंदर आकुलता रस उत्पन्न करती है, समझे क्या। तुम दुनिया के प्रयत्न कर लो, तुम्हारे अंदर से आकुलता के रस ही उत्पन्न होंगे। धर्म के बिना तुम्हारे अंदर शांत रस कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, सिंपल बात समझो आप। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कुछ तो भी फेम वाले, पावर वाले, पैसे वाले, घूमने फिरने वाले, ये आपको आकुलता रस वाले दिखने चाहिए। अगर ये दिखने रहे तो आपकी दृष्टि सही नहीं है। आकुलता के रस वाले है ये 5 परमेष्टि हुए, वे ही शांत रस वाले और सुख रस वाले है। ये आपको दिखना होना, सिद्ध होना चाहिए, तब हम समझेंगे आप जिनवानी पढ़ रहे हो, समझे कि नहीं। अगर आपको धनवाने ही लग रहे तो तुमको रस पहचानते नहीं आए अभी तक, दुख रस कौन सा है, सुख रस कौन सा है, समझे कि नहीं। प्रशस्त राग भी दुख रस है, किसको समझ में आता है ये, वो ताकत लगती है इसको समझने को, समझ रहे। प्रशस्त राग भी दुख रस है भैया, शांत रस वो है भगवान जी का। जिनके पास देखो प्रशस्त राग का दुख रस नहीं है, खुद समझेगा इसकी गहराई को, समझ रहे क्या है। क्या दुख रस कोई अशांत रस है बाबा, विचार करो, समझ रहे हैं। हमको दुख रस और सुख रस ये भी नहीं पहचानते आए, हम तो बस पता नहीं कौन सी दुनिया जी रहे हैं, ज्ञान जागृत तो नहीं होता, बता, समझे। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मोह विमूढ़ बना, कैसा पागल बन रे, बताओ क्या। जागो 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 जागो, समझे क्या। आपको तो बड़े बड़े मंदिर बनाना, करोड़ों के मंदिर बनाना, जगह जगह पर विराजमान करना, क्या है, क्यों 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 क्यों, इतने करोड़ों, समझ रहे पैसे, तो मंदिर में आयोजन करो, प्रोग्राम करो, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, विधान करो, ये करो, ये सब क्यों है, ये सब चक्कर, बता। इसलिए है कि तुझे शांत रस से लबालब जीव दिखे, और फिर तो अपने अंदर का भी शांत रस प्रकट कर पाए, यही तो थे। और क्या के लिए बता, ये सब आयोजन काहे के लिए है, प्रयोजन समझो आप, आयोजन के पीछे का प्रयोजन यही है कि तुझे वो शांत रस वाला जीव दिखे, ताकि तू शांत रस प्रकट कर पाए, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो जिनवानी क्यों पढ़ रहे, शांत रस समझाने के लिए, क्योंकि लोगों को देख के समझ में नहीं आता ना शांत रस, हमको बता बता के समझाना पड़ रहा है कि देखो इनके पास शांत रस है, उनके पास नहीं है, देखो इनके पास शांत रस, उनके पास नहीं है। तो हाँ हाँ हाँ, वापस उनकी बात भागते, समझ रहे, गहराई से समझना इसके, ठीक है। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है, क्यों क्यों, शांत रस, वर्ड समझ में आया, रस, रस समझ में आया, बोलो। शांत रस से लबालब, लबालब, सुख और शांत रस से लबालब, वो है भगवान जी, और वो भी मैं हूँ, समझे कि ना, कोई अंतर ही नहीं है, वो तो हम देर से देख रहे हैं, आप में और भगवान जी में एक कण का अंतर नहीं है। वो आप नहीं देख पा रहे, और समझे यार हम भी नहीं देख पा रहे आपको, आप खुद को देख पाओगे, क्या फर्क है बता। एक कण जो निगोद में, सोई मुझ में, सोई मोक्ष में जा, यही तो कह रहे, निश्चय भेद कछु भी नहीं, वेद गिने संसार, समझ रहे, सेम टू है। क्यों नहीं देखते हम, तो क्यों लेट कर रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं, समझे कि नहीं, प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं,
क्यों प्रोक्रास्टिनेशन चल रहा है, समझ रहे, क्यों कल पे डाला जा रहा है। और दुनिया बोलती कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समझ रहे कि नहीं। कब आयु चली जाएगी, अधूरे रह जाएंगे हम। और परिपूर्णता का अनुभव किए बिना चले गए तो, मैं बताया ना आपको, इच्छा सहित जीते हैं जीवन भर, इच्छा के साथ तड़पते हुए मरते हैं, मरने के बाद भी इच्छाएं करते रहते। अनंत काल बीत गया इच्छा से तड़पते हुए, अब ये अवसर मिला है, अब कोई इच्छा नहीं। मैं याद रखना, मैं जाते हुए मेरे अंदर वो पिक्चर का डायलॉग था, मैं जब जाऊँ मैं मेरे मूछों को ताव देते हुए जाऊँ, है कि नहीं, ये पिक्चर का डायलॉग था एक, समझे कि नहीं। मैं जब जाऊँ बोलो इच्छा से रहित होकर जाऊँगा, समझ रहे, ये मेरा टारगेट है। मेरा चेहरा बताएगा कि मैं इच्छा से रहित हूँ, मेरे आसपास के लोग देखेंगे कि इच्छा से रहित जीव कैसे जाए, कैसा जाता है, समझे कि नहीं। और वो इच्छा से रहित जीव ही बोलो 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 समाधि मरण संलेखना आदि कर सकता है, सही कि नहीं भैया। इच्छा से रहित होना ही तो समाधि है, हाँ या नहीं, विचार करो आप। इसलिए कह रहे हैं इच्छा से रहित होकर मुझे जीना है, इच्छा से रहित होकर देह छोड़नी है, और इच्छा का अभाव ही मेरा मोक्ष है, मंजिल है। वो पढ़ लेता हूँ मैं। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया, उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, बस बोल्ड लाइन। पूरी दुनिया में जितना वचन चल रहे उसका तात्पर्य ये है कि भैया तू अपने अंदर मोक्ष अवस्था प्रकट कर ले, अर्थात निर्वाण क्षमता प्रकट कर ले। बाकी तुझे और कुछ नहीं बोलना, हमारे को सब चीज़ों का मिलकर सार यही है, परिपूर्णता देख, इच्छा का अभाव कर, बस इतना ही कहना है। आत्मा परिपूर्ण है ना, उसका लक्ष्य करने पर इच्छा का अभाव होता है, ये प्रयत्न कर। देह का लक्ष्य कर मत, बाद में बहुत इच्छा उत्पन्न होती है और संसार खड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल देह का लक्ष्य करने का नहीं, परिपूर्ण आत्मा का लक्ष्य करने का और इच्छा का अभाव करने का, यही उपदेश है और कोई दूसरा उपदेश नहीं, ठीक है। यही प्रतिमा बोल रही है, ये जिनवानी बोल रही है, ये मनराज बोल रहे, तो सबका सार यही है ना। हम सब इस इच्छा का नाश करें, परिपूर्ण आत्मा को देखें, है ना, संयोग रूप देह का लक्ष्य छोड़े, ऐसी ही भावना के साथ चलो। सहजानंदी।